तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये होती है। ये मैं 2 बार लास्ट आपको बताइए कावड़ के टाइम में मैं 2 बार आपका मेरठ गया था, तो दोनों बार। जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज दिन है सैटरडे का और आज डेट है 26 जुलाई 2025 और दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपनी मंजिल पे। दोस्तों कल रात में ही मेरा बुकिंग आ गई थी मेरठ की, और जिनको मैं राइडर्स को लेकर जाता हूँ गुड़गांव, आपका बेवरली अपार्टमेंट जो यू ब्लॉक के पास में है, जस्ट कट के पास में, तो वहाँ से मैं मेरठ जाता हूँ। तो उनका फ़ोन आ गया था रात में, भैया सुबह मेरठ चलना है, तो 7 बजे मतलब पहुँचना है। तो मैं घर से निकल गया था जल्दी, तो सोच रहा था कि ट्रिप्स मिल जाए गुड़गांव की। कोई भी लोकेशन डाल दी थी, ओला उबर रैपिडो तीनों में डाल दी थी गुड़गांव की, पर कोई भी ट्रिप्स नहीं आई दोस्तों। तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ अभी खाली और पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 21। अब टनल के अंदर एंटर हो रहा हूँ और दोस्तों अब मेरठ जाऊँगा। मेरठ जाके फिर वहाँ से कोशिश यही है कि जल्दी निकलने की, तो मेरठ जाके देखते हैं क्या वहाँ से राइड मिलती है कि नहीं। तो जो भी आएगा दोस्तों, राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी या मुझे खाली आना पड़ेगा, तो उसका अपडेट मैं दूंगा। तो चलिए फिलहाल ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं और पहुँचते हैं यू ब्लॉक के पास बेवरली अपार्टमेंट, और वहाँ से लेते हैं पिकअप। मैं पहुंच गया हूं बेवरली अपार्टमेंट के अंदर और गाड़ी लगा दी है यहाँ पर बी ब्लॉक के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेवरली अपार्टमेंट, और गाड़ी वही खड़ी है उस तरफ, वो खड़ी सेकेंड नंबर पे। तो अभी राइडर का वेट कर रहे हैं। राइडर फ़िलहाल अभी रेडी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में। चलिए कोई नहीं, आप आ जाइए, जब तक अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ कर लेता हूँ। और गाड़ी वाड़ी साफ़ कर लिए दोस्तों अच्छे से। अभी बस यहाँ से निकलते हैं मेरठ, और फिर मेरठ के बाद दोस्तों आज की जर्नी कैसी रहेगी, कितना काम होगा, सब चीज़ आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स जहाँ आप करते हैं वहाँ पर आप स्वैप करेंगे, एक हाइप का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, वहाँ पर वीडियो को हाइप भी देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कितना कितना काम हुआ, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मेरठ, और मेरठ में मैंने ड्रॉप कर दिया है। और ड्रॉप करने के आधे घंटे बाद दोस्तों मेरे पास आ गई है राइड सीधा गुड़गांव की, बादशाहपुर की। तो अभी जा रहा हूँ पिकअप लेने। मैडम का फ़ोन आ गया है कि भैया आ जाओ। अगर जी ठीक है, बट इंटरसिटी बुकिंग देने से पहले दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप कर देना, वो चीज़ मैं भी करता हूँ, फ़ोन करके बता देता हूँ कि जो भी आपका फेयर आ रहा है उसमें टोल टैक्सेस, स्टेट टैक्स, MCD, ये सारी चीज़ें, पार्किंग टैक्स, ये सब अलग होते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जाता हूँ, इनका पिकअप लेता हूँ, और कितना बिल वगैरह बना इनका तो वो सब मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। और अभी फटाफट पहले पिक कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कितना फेयर बना वो मैं बताऊँगा आपको ड्रॉप करने के बाद, ठीक है जी फ्रेंड्स। फाइनली मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 14 पे। लास्ट ड्रॉप हुआ था वीगस मॉल, और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, सुबह मैं निकला था तकरीबन 5:30 बजे निकला था आज, और पहली ट्रिप थी मेरी मेरठ की। मेरठ में पिकअप लेके गया था, और मेरठ तकरीबन मेरे को 2 घंटे लग गए थे ड्रॉप करने में। ड्रॉप करने के बाद मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था वेट करने में, और वैसे ही मेरे पास आ गई थी उबर में राइड गुड़गांव की। तो गुड़गांव में आपका गोल्फ कोर्स रोड की साइड की थी बुकिंग, बट रेट दोस्तों कोई ज़्यादा खास नहीं मिल रहा था। बट ये था कि मजबूरी थी, तो जिसकी वजह से वहाँ से ओला भी ऑन कर रखी थी। तो 122 किलोमीटर की ट्रिप थी, जिसमें मुझे जो मिला था फेयर 1300 कुछ रुपये मेरे को मिला, और प्लस टोल वो लगा के 370 रुपये टोल के ले लिए थे मैंने अलग से। तो वो लगा के मतलब टोटल 1700 रुपये की मेरे को बुकिंग पड़ी थी। बट टोल तो एक वापसी का इससे 85 का लगा था, तो 370 लिए थे। आप राउंड फिगर मान लो 300 रुपये के टोल और 1300 रुपये वैसे 1600 रुपये मेरे को मिले थे 122 किलोमीटर की राइड में मेरठ में। तो उसको भी छोड़ने में तकरीबन 2-2.25 घंटे लग गए थे दोस्तों। फिर वहाँ से मेरे पास आ गई थी आपका सीधा वसंतकुंज की, और खाना वाना बिल्कुल नहीं खा पाया था। और फिर अब वही है दोस्तों, जब आप खाना
खाने की कोशिश करते हैं ना, तभी आपके पास बैक टू बैक राइड आती है। तो यही होता है कि अगर आप इसमें देख लो काम करो या फिर अपना खाना देख लो, तो दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लंच के टाइम, मतलब जो प्रॉपर टाइम है खाना खाने का, वो रह जाता है, और एक कहते हैं ना बेमन से खाना खाना पड़ता है, बस मजबूरी में कि भाई खाना है, एक वो है, तो जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। तो हमारी लाइन में यही है दोस्तों, टिफिन पास में हो, जहाँ मौका मिले वहाँ खा लो। तो आज लंच लेकर नहीं आया था क्योंकि जल्दी निकला था, तो फिर वसंत कुंज, वसंत स्क्वायर मॉल के पास में ड्रॉप किया, वहीं पे फिर खाना खाया। खाना खा के फिर आपका एक छोटी सी राइड एम्बियंस मॉल करी, एम्बियंस मॉल से ले आया यहाँ पर। तो दोस्तों आज ये लगा लीजिए सुबह से कंटिन्यू ही चल रहा हूँ, तो अब जाके मतलब राहत मिली है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, टोल से रिलेटेड बताऊंगा। दोस्तों मैंने ये नोटिस करे है, अब ये बात या मुझे को कुछ डिस्काउंट मिला है, पर फिर भी आप लोग भी आजमा के देखना। देखिए ये हकीकत है और ये चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो, आप मेरठ की तरफ जाते हो तो मेरठ का टोल लगता है 170 रुपीज़ का। आपको पता ही है ना दोस्तों, 170 रुपीज़ का। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिसमें आपका सीधे सीधे 100 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब 170 की जगह दोस्तों लगेंगे 70 रुपीज़ ओनली। तो ये मेरे साथ हो रखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 बार मेरा कट चुका है, 70 रुपये कटे हैं, वापसी में 85 या 75 ऐसी कुछ कटे हैं दोस्तों टोल। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये होती है। ये मैं 2 बार, लास्ट आपको बताइए कावड़ के टाइम में मैं 2 बार आपका मेरठ गया था। तो दोनों बार हुआ क्या था दोस्तों, जब हम सेक्टर 62 की तरफ से जब हम राइट वाली लाइन में चलते हैं, एकदम फास्ट वाली लाइन में, सुपर फास्ट जो लाइन है हमारी, तो वहां पर जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा डासना से पहले एक टोल बना हुआ है एग्जिट का, मतलब वो चालू नहीं हुआ। द्वारका सॉरी ये मेरठ एक्सप्रेस का वो टोल अभी चालू नहीं हुआ है, पर वो वैसे ही बने हुए। तो बीच में क्या होता है, उसी पैच पे इन्होंने डिवाइडर लगा रखे, मतलब बैरिकेड से बंद कर रखा था पुलिस वालों ने, यूपी पुलिस ने। तो वो सारा ट्रैफिक इधर से कन्वर्ट होके फिर ऊपर मेरठ के लिए चढ़ रहा था। तो दोनों बार मैं ऐसे गया, और दोनों बार दोस्तों मैं क्या देखता हूँ, दोनों बार 70 रुपये कटे, मतलब 170। हालांकि पहले कटते थे 155 रुपीज़, आप कट रहे हैं, इसमें कटे मेरे 70 रुपीज़। और मैं ये लगा लीजिए, अभी मैं आज गया हूँ ना, आज वो बैरिकेड हट गए थे, और आज सीधा अब मेरा मन हुआ था, मैंने कहा यार मैं एक बार इधर से, मैंने कहा कम लगा था, मैंने कहा कि ऐसा ना हो यार सीधे जाके फिर साला वही 170 का लग गया। और वही बात हुई दोस्तों, 170 रुपीज़ यहाँ पर देख लो स्क्रीनशॉट, आज कटे 170 रुपीज़, और पहले कटे थे 70, 75, 85 ऐसी कुछ कटे थे। 2-3 मतलब 2 राउंड लिए थे ना मैंने, वापसी में तो 85 ही कट रहा था, पर जाते वक्त 70 रुपीज़ का। तो दोस्तों एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और जो डासना से पहले ही आपने जब राइट हैंड पे आप रखोगे ना सीधे वाली लाइन में, जब डासना से पहले एक टोल बने हुए हैं एग्जिट निकलने के, ठीक है, जो अभी चालू नहीं हुए, ठीक है, वहां से निकाल के फिर दोबारा आप मेरठ वाले उस पर ऊपर चढ़ा देना, तो देखना आपका 100 रुपीज़ डेफिनेटली बचेगा। मेरा तो 2 बार बचा है, और अभी तीसरी बार मैं सीधा ले गया तो 170 रुपीज़ काट दिया। तो ये है थोड़ी सी इनके सिस्टम में प्रॉब्लम है या क्या है, पर जो भी है फायदे वाला सौदा है। देखो दोस्तों, वैसे भी कम रेट पे यार बुकिंग लेके जाते हो मेरठ में, चाहे ओला में लेके जा रहे हो या उबर में लेके जा रहे हो, अगर 100 रुपये भी कहीं से बच रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो ये ट्रिक आजमा के देख लेना। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, कहता है ना, देखिए हम लोगों ने अपने रेट खुद ही ख़राब कर रखे हैं, तो ये जायज़ बात है। हम लोग क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा, एक तो गाड़ियाँ तादाद ज़्यादा है, ठीक है, पर एक चीज़ दोस्तों आप आजमा के देखना, ये यूनिक पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। क्या हो रहा है कि जितनी भी आपको कम रेट की बुकिंग आ रही है ना, आप बिल्कुल भी उठाना बंद कर दो, ठीक है। मैं एग्जांपल में बता दूं, मैं वसंत कुंज में था, फोर्टिस हॉस्पिटल के पास में, मेरे पास बुकिंग आ रही थी 5 किलोमीटर की, ठीक है, एम्बियंस मॉल की आ रही थी जो वसंत कुंज की थी। आप मानोगे नहीं, रेट स्टार्टिंग रेट मैं बताया था उसके 90 रुपीज़ से स्टार्ट किया था उसने, 90 रुपीज़ से दोस्तों देना स्टार्ट किया था। 90 वाली बुकिंग्स 2-3 बार आई मेरे पास, नहीं उठाई। उसके बाद सीधा रेट कितना बढ़ता है, 133 4.5 किलोमीटर की 133 वाली नहीं उठाई। फिर उसके बाद रेट बढ़ता है दोस्तों 141 रुपीज़ का,
वो भी नहीं उठाई। और फिर आप इमेजिन करोगे उसका रेट कितना आया दोस्तों, 186, 4.5 किलोमीटर का 186 का प्राइस आया, जो मैंने लास्ट में उस बुकिंग को उठाया 4.5 किलोमीटर में, और उसमें मुझे मिला 170 रुपीज पूरे के पूरे, 170 सिर्फ 4.5 किलोमीटर में। तो इसमें दोस्तों आप समझने वाली बात यह है कि अगर आप चाहो ना तो रेट ऑटोमेटिकली ठीक हो सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हम कम बुकिंग्स वाली ट्रिप्स लेना ही बंद कर दें, आप देखो यार घूम के देखिए इनका सिस्टम, आप एक चीज समझ लो, ये सारा का सारा सिस्टम है ना इनका पीक डिमांड पे बना हुआ है। ठीक, पीक डिमांड आप समझ रहे हो, एक बुकिंग्स अगर पूरे उसमें जा रही है, ठीक है, उसे कोई नहीं उठा रहा, तो इनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भाई ये बुकिंग नहीं उठ रही है, मतलब यहाँ पर पीक हाई डिमांड हो रखी है, तो इसको बुकिंग्स को देना भी है। और देना क्या है कि फिर वो हाई डिमांड मतलब हाई वो दिखा देगा पीक चार्ज है, ये चार्ज है, और वैसे भी इनको अलाउ कर दिया है दुगना रेट पीक चार्ज में लेने का पीक टाइम में, तो उस एरिया को पीक टाइम बता देते हैं, ये झट से रेट तुरंत आपका बढ़ जाता। अब आप सोचिए मैं 90 रुपए की बुकिंग आ रही थी, 90 से सीधा डबल 180 से भी ऊपर 186 रुपए, चाहे वो कस्टमर को उसने डिस्काउंट दिया कुछ भी था, पर हमें तो पूरे के पूरे दिए 170 रुपीज। तो ये इसका पूरा का पूरा फंक्शन है, तीनों कंपनियों का सॉफ्टवेयर यही है दोस्तों। डिमांड जहां रहेगी ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेंगे, तो आप खुद आजमा के देखो। कम बुकिंग यार हम खुद चाहें तो आप खुद ठीक कर सकते हैं, कम बुकिंग वाली मत उठाओ। ऐसी सेम एयरपोर्ट से भी, एयरपोर्ट से अगर आप नहीं उठाओगे ना तो आप देखना कैसे 2 गुना से 3 गुना रेट बढ़ेगा। बस वही है ना, थोड़े कुछ भाई हैं हमारे जो जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है, पर उनको भी गलत नहीं कह सकते। पर दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, आप छोटा सा पेशेंस रखो, 15-20 मिनट आप रुको, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली देखना उस ट्रिप्स के रेट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये आप बढ़े हुए रेटों की बुकिंग इस तरीके से भी ले सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आज का आप काम जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने काम कितना कर लिया है। ज्यादा क्या दोस्तों, गाड़ी चल गई है 332 किलोमीटर। मतलब आज मैंने सीएनजी डलवाई दोस्तों, सीएनजी में भी आज मेरा सिलेंडर यार इतना बढ़िया एवरेज दे गया। मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर मैंने खुद वीडियो शूट करी है। 233 किलोमीटर रेड पे आई थी, रेस्ट कोर्स से मेरठ जाना और मेरठ से वापस आना। रेस्ट कोर्स से आप सोचो, द्वारका से साइबर सिटी गया, बेवरली अपार्टमेंट, वहां से मैं मेरठ गया, मेरठ से फिर वापस रेस्ट कोर्स आया। 233 किलोमीटर एक ही सिलेंडर में चली है। और इसमें जो रेड पे आई है दोस्तों 11 किलोमीटर रेड पे, और ये लास्ट का पॉइंट मेरा विदाउट एसी 35 किलोमीटर चलता है, और वैसे एसी पे 50 तक ले जाता है रेड वाला, ठीक है। अब आप 35 किलोमीटर पे मान लो 11 किलोमीटर चलिए, तो 30 किलोमीटर और चलती, तो मतलब 260-65 किलोमीटर मेरी गाड़ी एवरेज दे रही है एसी पर। और विदाउट एसी अगर मैं लेकर जाता तो ये कहाँ पहुंचती भाई साहब, आज तो इसने रिकॉर्ड तोड़ देने थे। तो टचवुड भाई साहब, गाड़ी 9 साल पुरानी हो गई है पर वर्किंग अच्छी है, ठीक है। टचवुड किसी की नजर ना लगे भाई, अपनी गाड़ियों को ना सही से देखे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, गाड़ी कमा के दे रही है तो आपको लगाना भी जरूरी है। और एक यूनिक पॉइंट देखे दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको, देखिए किसी का भला हो जाए, हमें क्या है। मेरी गाड़ी 9 साल पुरानी है, 5,59,000 चल चुकी है। 5,59,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, बंदे हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी कैसे चला दिए। तो ये एक मैकेनिक भाई ने मुझे सलाह दी थी दोस्तों। देखिए वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, किसी का भला हो जाए तो क्या है, मेरा भी भला हुआ है तो मैं आपका भी कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे किसी मैकेनिक भाई ने बोला था कि भाई अगर अपनी गाड़ी का इंजन बरकरार रखना है आपको, ठीक है, आपको लॉन्ग लाइफ बरकरार रखना है, तो अपनी गाड़ी को हमेशा पेट्रोल पे जरूर चलाना। चाहे सुबह 5 किलोमीटर चला लो, ठीक है, और रात में 5 किलोमीटर चला। पर 5 दोस्तों स्टार्टिंग में जब पेट्रोल सस्ता था तब मैं चलाता था। अब मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, 5 की जगह कर दिया मैंने 2.5 किलोमीटर, ठीक है। आप टॉप मॉडल वैगनआर भी ले लो, जो बाहर की फिटेड होती है, वो 2.5 किलोमीटर के बाद इंजेक्टर हीट होकर जब कन्वर्ट होती है, तो 2 से 2.5 किलोमीटर रेगुलर चलाओ सुबह के टाइम। और शाम के टाइम आप 500 मीटर भी चला लोगे ना दोस्तों, आपका इंजेक्टर मतलब पेट्रोल में वो होने चाहिए। तो
इंजन को रमा होना चाहिए पेट्रोल में, तो इंजेक्टर नहीं सूखने चाहिए। इंजेक्टर जहाँ सूखने स्टार्ट हो जाते हैं वहीं पे ये दिक्कत आ जाती है कि इंजन 1-1, 1.5 लाख पे खुल जाता है। कई भाई लापरवाही इसीलिए कर देते हैं कि यार छोड़ना यार, जब कंपनी ने बनाई है, इस पे लिखा है ये वो। तो दोस्तों देखिए, कुछ चीजें अपनी, हर चीज कहते हैं ना, मशीनरी चीज है, बनाई तो हम नहीं है, बट उसको यूज भी हम ही अगर चाहेंगे तो पूरा लोकल, कहते हैं ना, अगर आप ढंग से कोई चीज यूज करोगे ना लोकल भी, तो वो भी बहुत चल जाता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था आज, आप कहोगे महेश भाई भी आज मूड में है। आप ये देखिए, मेरा पहला फोन है नोकिया 2300, और ये मैंने खरीदा था 2005 में, और देख लीजिए अभी भी चालू है, चालू कंडीशन में है। ये देखिए, ठीक है, नेटवर्क भी है, सब कुछ है, कॉलिंग है। तो ये पहला FM फोन है। तो अभी तक बंदे देख के हैरान हो जाते हैं, यार इतना पुराना फोन तुमने रख रखा है। तो वैसा चीज़ों को अगर आप संभाल के सही तरीके से चलाओगे ना, तो हर चीज़ चल जाती है। तो नोकिया एक टाइम में किंग था फ़ोन की मामले में, ठीक है। अब बेशक वो उसने एंड्रॉयड नहीं आजमाया, तो उसकी वो भुगतने पड़ा। बट देख लीजिए आप, 20 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को, 20 साल में भी अभी तक सही चल रहा है, कॉलिंग वॉलिंग सब होती है। तो ये होता है दोस्तों। तो अब आप कहोगे यार महेश भाई ऐसे बताओ, पर देखो मुझे किसी ने बोला था तो मैंने आपको बता दिया। सजेशन देने में कोई वो बुराई नहीं है दोस्तों, किसी का भला हो जाए। तो आप भी अगर देखिए अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग लाइफ चलानी है तो इस तरीके से आप 2 किलोमीटर भी चला लोगे ना दोस्तों, बहुत है। मुश्किल से हार्डली 2000 का पेट्रोल लगता है महीने का, 1000 रुपये का 15 दिन चल जाता है, ठीक है। तो 2000 का 2500 का अगर पेट्रोल डल गया तो क्या दिक्कत है यार, CNG भी तो डलवा ही रहे हो। इससे क्या है कि आपकी गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी, और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। काम मेरा कितना हुआ है। अभी मैं घर के पास ही हूँ, द्वारका सेक्टर 12, यहीं पे पार्क में हूँ। अभी बेटी का मेरा फ़ोन आ गया है, पापा जल्दी आओ, फिर इनको घुमा के लाऊंगा, यहीं पे पार्क में घुमा दूंगा। कुछ खाना पीना होगा बच्चों को तो वो खिलाऊंगा। मेरी दोनों बेटी वेट कर रही होती है मेरा। तो काम मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2124 रुपये का मेरा काम है आज ऊबर में, जिसमें 100 रुपये का मेरा एक टोल मिला है MCD का, 2224 रुपये है। प्लस जो मेरठ गया था 2000 रुपये की बुकिंग थी, वो दोस्तों 2000 रुपये उसके है। तो आपके हो गए कितने, 4224 रुपये, प्लस मेरे को टोल मिले हैं तकरीबन 300 रुपये के। तो 300 रुपये के टोल है। देखिए फास्टैग वाले वो नहीं मैं जोड़ रहा, फास्टैग वाले फास्टैग से कट गए, पर 300 रुपये के एक्स्ट्रा टोल है मेरे पास। तो 4524 रुपये का मेरा काम है दोस्तों, जिसमें मेरी CNG तकरीबन लग गई 332 किलोमीटर के। 1000 रुपये की CNG आप मान के चलो, 1000 रुपये की मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हुई है, ठीक है। 1000 रुपये की CNG माइनस कर लेंगे तो बचेंगे कितने आपका 4500 का काम हुआ ना। 1000 की CNG हो गई तो 3500 रुपये बचेंगे। अब 3500 में से दोस्तों मैं 300 रुपये निकाल देता हूँ। अब बहुत से भाई कहते हैं कि भाई आपकी CNG तो इतनी लगी, उसके बाद आपकी नेट तो इतनी होनी चाहिए। कल के उसमें भी बंदा बोल रहा था कोई, तो भाइयों मैं आपको डेली जो 300 रुपये निकालता हूँ ना, वो डेली की एक हमारे जो टैक्स वगैरह जो हमने भर रखे हैं ना गाड़ी की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का लगता है पेट्रोल। अभी मैं इसमें 100 रुपये और इंक्लूड कर दूं ना दोस्तों, खुद का भी खर्चा होता है हमारा, खाने पीने का भी, तो 400 रुपये बनते हैं। वैसे मैं 300 ही निकालता हूँ, क्योंकि मैं टिफिन लेके आता हूँ घर से, कभी कभार ही बाहर का खाता हूँ। तो इसलिए क्या है कि 300 रुपये ही मैं माइनस करता हूँ। तो 3500 रुपये में से 300 रुपये और माइनस कर लेंगे तो आज की नेट इनकम कितनी है आई है दोस्तों, 3200 रुपये की। तो 3200 रुपये की नेट इनकम है, इसमें किसी को कुछ नहीं देना। गाड़ी नहीं है तो उसको आपकी EMI देनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर रख रखा है तो उसकी सैलरी निकालने के बाद ही तभी आपके पास नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और जो मैंने आपको मेरिट वाला ट्रिक बताया ना, टोल 100 रुपये बचाने का, तो एक बार आजमा के जरूर देखना दोस्तों। मैं 2 बार गया हूँ, तो अब मैं तीसरी बार जाऊंगा ना तो वैसी ही ट्रिक आजमा के जाऊंगा, और दोबारा आपको दिखाऊंगा कि हाँ कटे हैं। फिलहाल तो मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट में, भाई कटे हैं इतने। तो एक बार यार अगर 100 रुपये भी बचते तो क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।